So Jai Hind to all of you, welcome to all of you, and me Amit Mishra, and welcome to all of you in class 10. So in part 8 we have discussed about to the unification of Germany, and today we are going to discuss about to the unification of Italy. So nationalism in Europe. So now our the next topic is unification of Italy. How the Italy has unified. किस तरह से इटली का एकीकरण या यूनिफिकेशन हुआ. अब हम बात करते हैं पहले इटली की. इटली उन दिनों 19th सेंचुरी तक 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था. 7 स्टेट में डिवाइडेड था और एक जो था सार्दिनिया एंड पिडमेंट. जो सार्दिनिया और पिडमेंट था, यहां पे केवल रूल जो चलता था वो इटालियन प्रिंसली या इटालियन मोनार्की का चलता था सार्दिनिया और पिडमेंट में. नॉर्थ का जो इलाका था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था. जो सेंटर था वो पोप के द्वारा रूल किया जाता था और जो साउदर्न था वो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन उस पर रूल किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे. तो ये 7 स्टेट्स में इटली उस समय डिवाइडेड था. तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. सार्दिनिया पिडमेंट का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, वो रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा, जो इटालियन राजकुमार थे जिनमें थे विक्टर इमैनुअल सेकंड. और दूसरा जो था नॉर्थ का इलाका वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कब्जे में था. सेंटर में रूल करते थे पोप और साउदर्न रीजन जो रूल किया जाता था वो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के थ्रू. अब फिर से हम आपको लिए चलते हैं गिस्पी मैजुनी के पास. आपको मालूम है कि गिस्पी मैजुनी जो था वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक यंग इटली और यंग यूरोप. इसने 2 बार इटली को यूनिफाइड करने का प्रयास किया लेकिन फेल हुआ. अब उसके बाद एक उसने शुरुआत की 1830s में और 31 में, और एक उसने शुरुआत की 1860s में, लेकिन दोनों बार फेल हुआ. अब पूरी जिम्मेदारी वापस आ गई इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के पास. तो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने आप को मेन सेंटर में रखते हुए इटली को यूनिफाइड करने का प्रयास किया और इन्होंने वॉर लड़े. अब सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका था इनके चीफ मिनिस्टर काउंट डी मेलो कैवियर का. अब काउंट डी मेलो कैवियर ना कोई डेमोक्रेटिक था ना कोई पॉलिटिकल आदमी था, लेकिन इसने टैक्टफुल अलायंस और डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ किया और ये काबिल हुआ जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था इसको 1859 में हराने में. तो ये नॉर्थ का इलाका इटली के पास आ गया. अब दूसरा था जो महत्वपूर्ण आदमी था वो गिस्पी गैरिबल्डी. गिस्पी गैरिबल्डी ने 1816 में ये काम शुरू किया विक्टर इमैनुअल सेकंड के कहने पे, और उसने साउदर्न रीजन जो था बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, यहाँ पे उसने वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे, किसान थे, उनका सपोर्ट लिया और उनके सपोर्ट से इसने बॉर्बन किंग्स को हराया. और फिर जाके फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था वो यूनाइटेड इटली का किंग बना. तो ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली था. इतने आसान शब्दों में कोई नहीं समझा सकता जैसा मैं बता रहा हूं आपको. एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था, इटली 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था. जो केवल सार्दिनिया और पिडमेंट जो एक इलाका था वो केवल इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था. बाकी जो नॉर्थ का इलाका था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के हाथों में था. जो सेंटर था वो पोप के द्वारा रूल किया जाता था और जो साउदर्न रीजन था वो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के द्वारा रूल किया जाता था. अब बात करते हैं कि किस तरह से यूनिफिकेशन का प्रोसेस इटली का शुरू हुआ. गिस्पी मैजुनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिसने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, एक यंग इटली और यंग यूरोप. इसने 2 बार इटली को यूनिफाइड करने का प्रयास किया लेकिन फेल हुआ. उसके बाद इटली को यूनिफाइड करने का पूरा जो भार था वो आ गया विक्टर इमैनुअल सेकंड पे, मतलब सार्दिनिया पिडमेंट का जो किंग था.
अब विक्टर इमैनुअल सेकंड ने वॉर के जरिए इटली को यूनिफाइड करने का प्रयास किया और इसने ये काम दिया अपने चीफ मिनिस्टर काउंट डी मेलो कैवियर को। कैवियर ने फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल अलायंस किया और इसके बाद ये कामयाब हुआ नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हराने में। फिर अगला रोल था गिस्पी गैरिबल्डी का। गिस्पी गैरिबल्डी ने जो साउदर्न रीजन था जहां पे बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, वहां के लोकल पीजेंट्स के साथ उनका सपोर्ट हासिल किया और उनकी मदद से स्पेनिश किंगडम को यहां साउदर्न इटली से बाहर किया। और फिर फाइनली 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड था वो इटली का, यूनाइटेड इटली का किंग बना। तो आपने ये देखा कि किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन को किस तरह से यूनाइटेड किया गया। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।